नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिफल और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप जैसे देख रहे हो कि आपकी राशि में काफी ज्यादा जो ग्रह है वो आ चुके हैं, जैसे कि बुध, मंगल, शुक्र और रवि। तो आपके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव इस महीने में देखे जाएंगे, जो कि काफी पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। कि आपके जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र है जो कि सबसे महत्वपूर्ण वाले होने वाले हैं, चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ भी है। उसी प्रकार आपके राशि में जैसे मैंने क्या कहा कि बुध, शुक्र, मंगल और रवि जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, 2 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और करीबन 21 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो करीबन ये जो रवि है वो 14 तारीख के बाद, ये जो रवि है 17 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपका जो षष्ठेश और बुध, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको ज्यादा सामने आ सकते हैं। खास करके अगर आपको कोई बैक हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आप किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित है, तो उसके कुछ लक्षण आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। आपको उस पर तुरंत काम करना होगा। ये जो बात है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन बाकी के जो महत्वपूर्ण है ग्रह है, जैसे कि बुध और शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह आपका राजयोगकारक ग्रह भी है, जो कि करीबन 12 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। 12 तारीख के बाद पूरे महीने ये जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और जो बुध है ये भी वैसे देखा जाए तो आपकी राशि के लिए काफी शुभ फलदायी ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका भाग्य भी है। तो आपको इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा एक्शन से भरा होगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटी आपसे आपके द्वारा ली जाएगी। हालांकि आपने देखा होगा कि जनवरी का महीना था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल गया था। मैंने इसके पहले जनवरी का जो वीडियो था इसमें भी आपको कहा था। तो जनवरी का महीना जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल गया होगा। लेकिन इस महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा होप्स आपके लिए सामने आ जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि जो गुरु का बल है वो आपके राशि के लिए इतना नहीं है। अप्रैल के बाद, मतलब मई के 2 मई के बाद इसका जो बल है वो कोई भी आपको मिलेगा। लेकिन इस महीने में भी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक या फिर पॉजिटिव देखी जाएंगे। पिछले महीने में जो भी स्ट्रेस, टेंशन किसी भी क्षेत्र से आप रिलेटेड है, लेकिन ये जो महीना है वो मतलब फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे और बहुत ज्यादा जो काम है वो प्रत्यक्ष रूप में इम्प्लीमेंट करेगा। हालांकि आप वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है काफी ज्यादा वर्कहोलिक होती है, मतलब काम में काफी ज्यादा बिजी होती है। तो यही जो बात है वो इसी महीने में भी देखी जाएगी। पॉजिटिव ये महीना आपका देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि के लिए जो महत्वपूर्ण बात है पैसे के मामले में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस आपके राशि की किस प्रकार से होगी। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि वो धर्म भाव में ही भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है। उसी प्रकार आपके राशि का जो महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 12 तारीख के बाद ये जो 6 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। जो मंगल जो ग्रह है वो करीबन 6 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी सेटबैक या फिर जो भी प्रॉब्लम आपने पिछले 1-2 महीने में सहन किए थे, उससे आप बाहर निकल रहे हो। उससे आपको किसी ना किसी प्रकार का होप्स आपके मन में जागेगा, जो कि सकारात्मक भी होगा। और इस महीने में जो इनकम की बात है वो काफी ज्यादा सहज रहेगी आपके लिए। काफी इनकम के जो स्रोत है वो काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। किसी भी प्रकार की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस महीने के फर्स्ट
फर्स्ट वीक के बाद मतलब करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इस महीने के करीबन 7-8 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जैसे मैंने कहा कि आपके लिए जो संपूर्ण महीना है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी भरा वाला होगा। क्योंकि शारीरिक तौर पर, शारीरिक मानसिक तौर पर या फिर पैसे के मामले में भी बिल्कुल भी चिंता नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है 6 तारीख के बाद, ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो 6-7 तारीख के बाद का जो समय है, वो भी आपका आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो घर का स्वास्थ्य या फिर सुख जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और आपके राशि में जो मंगल है, वो उच्च का माना जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इस महीने में आपसे ऐसे कोई काम होंगे जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। उसी प्रकार आपकी राशि का जो पंचमेश है, मतलब मोटे तौर पर यह भी पूछा जाता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। तो लव लाइफ के बारे में भी अगर देखा जाए, तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से वो ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है, वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लव लाइफ के बारे में कुछ अच्छे अनुभव आप कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अगर नई कोई बात करना चाहते हो लव लाइफ के बारे में, नई कोई शुरुआत करना चाहते हो, तो भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद जो गर्भवती महिला है, उनके बारे में भी अगर कहा जाए, तो पिछले 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा, मतलब मकर राशि के गर्भ महिला है, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि थोड़ा-सा स्ट्रेस, थोड़ा-सा टेंशन, थोड़े शारीरिक व्याधियाँ जो है, वो आपने फेस की होगी। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप अगर आप विवाहित हो तो जो वैवाहिक सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो सप्तमश है या फिर आपके सप्तम भाव पे जो मंगल है, जो कि आप ही के राशि में आएगा, उसकी सप्तम दृष्टि आ रही है। तो थोड़ा-सा अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक ऊर्जा है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये तकरार जो है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, आपको इन चीज़ों पर छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान देना होगा। हालाँकि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो परिणाम है, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से अगर तुलना करें तो वो काफ़ी कम होगा, लेकिन छिट-पुट जो बातें हैं वो होती रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड करियर की बातें बा बा करियर के मामले में जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। तो करियर के मामले में भी आपका जो दशमेश है फिर कर्मेश जो शुक्र है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर दो। खास करके मतलब जो जनवरी था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया रहेगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में मंगल भी था और जो शुक्र का भी भ्रमण चल रहा था, बुध भी था। तो पिछले 1 डेढ़ महीने में जो भी स्ट्रेस आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको डेवलप हुए थे, वो इस महीने में पूरे के पूरे नॉर्मल हो जाएँगे। बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा समाधानकारक होगी या फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आप उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार जो व्यक्ति मतलब मकर राशि के जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी ये जो फरवरी का महीना है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए, तो सिर्फ अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों की जो बातें हैं और थोड़ा-सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। लेकिन बाकी की जो सभी बातें हैं, खास करके पैसे के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में, जो बातें हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, पिछले 1 डेढ़ महीने की अगर तुलना की जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपकी राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम हैं, वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का बुध और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ मंगल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल जो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके यह जो मतलब 7 तारीख के इर्द-गिर्द जो आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सकारात्मक होंगे। घर के बारे में अगर कुछ आप सोच रहे हो, नया घर लेना या फिर वास्तु लेना या फिर वास्तु से रिलेटेड अगर कोई भी काम कर रहे हो,
हो, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है 7 तारीख के इर्द-गिर्द का जो समय है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो इन दिनों में उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना जा हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके साथ जो आपकी हार्मनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 8 तारीख को। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो इन दिनों में काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। खास करके फिजिकल लेवल पर छोटे-मोटे प्रॉब्लम इस समय में ज्यादा देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। बहुत ही शुभ फलदायी ये योग है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपके लिए दशमेश भी है, पंचमेश भी है और दोनों का लाभ योग। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें इस समय में हो सकती है, या फिर खास करके आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात है, तो इस समय जो कि आपके कार्य क्षेत्र से ज्यादा रिलेट करते हैं, इन दिनों में होने की संभावना ज्यादा बन रही है। इंटरव्यू के मामले में कॉल आने, या फिर आपके कोई इंटरव्यू है, या फिर डॉक्यूमेंट से यदि आपका कोई प्रमोशन वगैरह इस प्रकार की जो काम है, वो इन दिनों में होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है और आपके लिए वो पॉजिटिव भी साबित होगी। उसी प्रकार आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद दिनांक 17 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी-मोटी बातें इन दिनों में होने की संभावना थोड़ी-सी ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति भी होने जा रही है आप ही की राशि में। और ये जो मंगल शुक्र की युति है, वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। मतलब करीबन 22 तारीख के इर्द गिर्द ऐसी कोई घटना हो सकती है, जो कि आपके घर के मामले में, उसी प्रकार आपके खास करके जो आपका नसीब है, लक है, उसके रिलेटेड जो बातें हैं, वो इन दिनों में खासी अच्छी होने वाली है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी जो बातें हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आपको कोई नया घर लेना है, घर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो इन दिनों में आप कर सकते हो। जो अपॉर्चुनिटी है वो सामने से ही आपको आ जाएगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा कि उससे रिलेटेड भी कई अच्छी बातें इन दिनों में होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके विजय भाव में। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी साबित होगा, खास करके इन दिनों में, मतलब करीबन 28 तारीख के आसपास। दो जो बातें हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो खर्चे रहेंगे, इन्वेस्टमेंट रहेंगे, उस पर थोड़ा सा लगाम करना आवश्यक है। करीबन 28 तारीख के इर्द गिर्द, मतलब 27, 28, 29, इन 3 दिनों में थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह आ सकता है आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में, पैसे के मामले में। तो जो खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और उसका जो परिणाम है वो आपके स्वास्थ्य के बारे में भी देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। अब ये जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है, वो लाभ योग करने जा रहा है। दोनों का जो योग है, वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है, वो आप ही की राशि में होने जा रही है। अब ये जो अमावस्या है 9 तारीख को होने जा रही है, तो 9 तारीख के इर्द-गिर्द थोड़ा-सा आपकी जो मानसिकता है, वो थोड़ी-सी ढल सकती है, यहाँ-वहाँ हो सकती है। थोड़े-से आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। वो जो यही यही जो बात है, वो पूर्णिमा के दिन भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि जो पूर्णिमा है, वो 24 तारीख को है। तो अमावस्या के दिन खास करके आपको स्वयं पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आपके भावनाओं पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा, क्योंकि थोड़ा-सा आप बहक सकते हो, आपके जो अंदाज़ है, वो चूक सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता यही है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं, थोड़ा-सा विचलित हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण डिसीज़न किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। कमिटमेंट, प्रॉमिस या फिर विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था फरवरी का आपके लिए राशिफल। तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से अगर तुलना करते हैं, तो आपके लिए जो फरवरी महीना है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इस पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।